गलत मैसेज जाते हैं, गलत वीडियो जाते हैं और कुछ बहुत सारी गलत चीज़ें जाती हैं। मैसेज जाते हैं, हरासमेंट होता है और इलीगल वीडियो जाते हैं, मतलब गलत वीडियो जाते हैं। 15 तारीख को आप कहाँ थे? तो मैंने कहा 15 तारीख को तो मैं अपने घर पे ही था, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में ही था। बोले नहीं, 15 तारीख को आपने ये सिम खरीदी है वहाँ से। साइबर क्राइम इनकी जो पोस्ट है अंधेरी ईस्ट में, ये उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट अपना भेजा था। उनके पास एक वायरलेस से कॉल आती है कि राजेंद्र कुमार जोशी के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। 250 एटीएम है जिसमें एक राजेंद्र कुमार जोशी के नाम से एटीएम है केनरा बैंक का। ठीक है। तो मैंने कहा सर केनरा बैंक में तो मेरा अकाउंट है ही नहीं है। उस अकाउंट से 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और उस अकाउंट को आपने अपना एटीएम 1.5 लाख रुपए में बेचा है। आ जाएगी वो, आपको इतना हरासमेंट कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि आपका पैसा भी लेंगे और आपको बेइज्जती भी करेंगे, आपकी फोटो भी वीडियो वायरल भी कर सकते हैं। 532 करोड़ का फ्रॉड है, इन्होंने कर रखा है। वो फ्रॉडगिरी का नाम। हाँ, नाम और आप उसमें इन्वॉल्व हैं, आपको 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने डॉक्यूमेंट शेयर कर दियो, चोरी कर लियो, ठीक है, इस तरीके का लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लगातार फ्रॉड के मामले जो हैं वो बनते हुए चले आ रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि कभी इस क्षेत्र के अंदर, कभी उस जगह पे, कभी दूसरे राज्यों के अंदर में, और फ्रॉड करने वाले किस किस तरीके से जो है वो फ्रॉड करते हैं। अपने आप में एक सवाल बनता है कि आखिर में इस डिजिटल जो जिस तरीके से आज हमारा पूरा समाज बन चुका है, हर जगह जो है एक डिजिटल चल रहा है, लेकिन वहीं पर इस डिजिटल को जो है वो ले करके जो है वो फ्रॉड के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं पर आज हम लोग दिल्ली के अंदर में जो बलजीत नगर का जो ये एरिया है, पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र का, वहीं पर हम लोग पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ में राजेंद्र जोशी जी बने हुए हैं। आज सुबह की जो घटना है वो हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे और इनके जो है जुबानी जो है आप तक पहुंचाना चाहेंगे उस अवेयर के लिए, ताकि अगर आपके साथ में भी अगर ऐसी कोई घटना घट रही है या कभी भविष्य में अगर घटे और आपके साथ में कभी ऐसा हो तो आपको किस तरीके से सतर्क रहना है। हमारे साथ में राजेंद्र जोशी जी हैं और आज इनके साथ में क्या हुआ है हम लोग एक बारी इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। राजेंद्र जी, क्या हुआ था आज की डेट के अंदर में आपके साथ में जिसके मीडिया को आपको बुलाना पड़ गया, और किस तरीके का कॉल आई आपके पास में? करीब सुबह का 9:30 के आसपास का टाइम था। तो मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था तो अचानक मेरे पास एक कॉल आती है जी, TRD के नाम से, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की है। तो बातचीत हुई तो मेरे से कह रहा है कि आपके पास आपका एक अल्टीमेट नंबर और चल रहा है जो आपके नाम से रजिस्टर्ड है मुंबई में, ठीक है, जिसके ऊपर 17 कंप्लेन है। और कंप्लेन किस चीज़ की है कि उस नंबर से आपका गलत मैसेज जाते हैं, गलत वीडियो जाते हैं और कुछ बहुत सारी गलत चीज़ें जाती हैं। तो इससे आपकी मुंबई ईस्ट मुंबई के थाने में आपकी कंप्लेन है। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर मेरा तो कोई दूसरा नंबर यूज़ करता नहीं हूँ मैं, अल्टीमेट एक ही नंबर मेरे नंबर आधार कार्ड से जो है आपका एक ही नंबर, आधार कार्ड से एक ही नंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है। बोले नहीं आपका ये दूसरा नंबर है। फिर उन्होंने मेरे को नंबर बताया, ये नंबर है, वो मैं नंबर मैं आपको शो कर देता हूँ। उन्होंने जो सारी डिटेल मेरे को बताई है वो मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। नंबर उन्होंने ये मेरे को बताया कि 7738054715। ठीक है, ये नंबर आपके नाम से जो है वो रजिस्टर्ड है, राजेंद्र कुमार जोशी के नाम से, हाँ, मुंबई पे रजिस्टर्ड है। ठीक है। और इस नंबर से इनलीगल मैसेज आते हैं, हरासमेंट होता है और इलीगल वीडियो जाते हैं, मतलब गलत वीडियो जाते हैं। ठीक है। तो ये नंबर जो है इसके अंदर में एक तारीख लिखी हुई है, वो तारीख क्या है, कब आपका रजिस्टर्ड हुआ था? तो मेरे को वहीं से ये मैसेज उन्होंने मेरे को बोला था कि आप सारी डिटेल फिलअप कर लीजिए कि ये आपके साथ ये इसमें हुआ है। तो उन्होंने मेरे को 15 जुलाई 2024 में ये नंबर रजिस्टर्ड हुआ है, 15/7/2024, यानी इसी साल का। हाँ, ठीक है। और शॉप नंबर 69A रोड नंबर 4 विजयनगर कॉलोनी JV नगर अंधेरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र। तो ये जो शॉप का जो नंबर आप जो एड्रेस दे रहे हैं आप,
ये मतलब ये सिम जो है आपकी वहां से खरीदी गई वहां से खरीदी गई है ये सिम। इस उन्होंने बताया जो फोन करके, हाँ फोन करके ये बताया कि आपके राजेंद्र कुमार जोशी के नाम से ठीक है, इस शॉप से ये ट्राई वालों ने जो है वो उन्होंने आपको मैसेज करा, ठीक है, फोन करा गया। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप मुंबई 15 तारीख को आप कहाँ थे? तो मैंने कहा 15 तारीख को तो मैं अपने घर पे ही था, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में ही था। बोले नहीं 15 तारीख को आपने ये सिम खरीदी है वहाँ से। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। बोले आपके नाम पे FRI है अंधेरी ईस्ट थाने में। तो उन्होंने मेरे को FRI नंबर दिया। वो FRI नंबर है आपका MH1045-0724। ये उनका FIR नंबर जो है, हाँ ये FRI नंबर उन्होंने मुझे दिया और कहने लगे कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और या तो फिर मेरे से कहने लगे कि आप एक काम कीजिए, अगर आप मुंबई में नहीं थे तो हम आपको मुंबई हेडक्वार्टर्स ईस्ट के थाने में आपको कनेक्ट करते हैं और आप आपका जो है वो कनेक्टिविटी कर कॉन्फ्रेंस करा दी उन्होंने। तो बोले आप एक नंबर नोट कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे लेके वीडियो कॉल करा के आपका अगर ये आपका नंबर नहीं है तो वहाँ पे जाके ना एक क्लियरेंस दिला देंगे जिससे कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को एक नंबर दिया 6001842483। बोला आप इसको सेव कर लीजिए और इस पे आपके पास 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद आपके पास कॉल आएगी, वीडियो कॉल। तो आप उस पर कॉन्फ्रेंस करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे वो आप सारे दे देना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने नंबर सेव करा, ये नंबर सेव है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, ये मैंने इस नाम से नंबर सेव करा था क्योंकि एक्चुअली आइडिया तो था नहीं। तो मैंने सेव करा था HCH लाइन, मतलब ये SCH, हाँ SCH आपका साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, इस नाम से मैंने सेव करा था। ठीक है। उसके बाद मेरे पास 2 मिनट बाद में कॉल आती है, वीडियो कॉल। तो वीडियो कॉल पे एक इंस्पेक्टर आते हैं मेरे पास कुछ सेकंड के लिए, जिनकी मैं इस स्क्रीन पे जो है मैं आपका उनकी आइडेंटिटी पूरी लगा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। जिस साइबर पुलिस ने जो है वो कॉल करी थी इनके पास में, तो मतलब कुछ सेकंड के लिए जिन्होंने अपना नाम बताया मुझे, विजय कुमार बंसल। ठीक है। INS साइबर क्राइम इनकी जो पोस्ट है अंधेरी ईस्ट में, ये उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट अपना भेजा था। ये आइडेंटिफाई है उनकी, ये आइडेंटिटी कार्ड जिसको बोलते हैं, और इसका संबल जो है वो लगा हुआ है महाराष्ट्र पुलिस का, ये भी इसके अंदर में साफ है, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में फिर आपसे क्या बात करी गई उसके अंदर? फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपना आधार कार्ड दिखाइए। तो मैंने कहा 1 मिनट होल्ड कीजिए, आधार कार्ड मेरे नीचे गाड़ी में लगा हुआ था। तो मैंने आधार कार्ड दिखाया, तो बोले ठीक है, अगर आपके नाम पे ये सिम आपके नाम पे है और कोई इसे इस्तेमाल कर रहा है तो हम इसकी ये सिम पे कंप्लेन ले लेते हैं और इसको है ना क्लियरेंस दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो मेरे से बेसिक डिटेल मांगी वो यही सारी डिटेल उन्होंने मांगी, मैंने सारी डिटेल दे दी। उसके बाद में जब वो क्लियरेंस का देते हैं तो अचानक उनके पास एक वायरलेस से कॉल आती है कि राजेंद्र कुमार जोशी के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। अच्छा, ये जो वायरलेस कॉल होती है जो वो किस तरीके से आई है, वो उसका कुछ पता लगा आपको कि मतलब अलग से कॉल आई थी कोई? नहीं उनके पास, उन्हीं के पास आई है। मेरे को स्पीकर में सुनाई दे रहा था। अच्छा, क्योंकि स्पीकर में आपको सुनाई दे रहा है। उन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट में कॉल करी कि आप ये क्लियरेंस दे रहे हैं हम। तो वहां से अचानक उनके पास कॉल आती है वायरलेस पे कि राजेंद्र कुमार जोशी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और ये केस ये किसके साथ इन्वॉल्व है। उन्होंने मेरे को डिटेल भेजी है, ये आपका नरेश गोयल। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा सर मैं नरेश गोयल नाम के किसी बंदे को नहीं जानता हूँ। मैं इनकी भी जो है वो फोटो और इनकी जो है वो आइडेंटिटी जो है वो भी मैं आपके पास में लगा देता हूँ स्क्रीन पे, आप इसको भी देखिए। ये है जी। तो मैंने कहा मैं तो इनको जानते नहीं हूँ। बोले नहीं आपका ATM इनके यहाँ से पाया गया है। ATM पाया गया है? अच्छा, इनके पास जो है वो ATM मिल गया? इनके पास 250 ATM है जिसमें एक राजेंद्र कुमार जोशी के नाम से ATM है केनरा बैंक का। ठीक है। तो मैंने कहा सर केनरा बैंक में तो मेरा अकाउंट है ही नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरा ATM होगा? बोले नहीं, उस अकाउंट से 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है और उस अकाउंट को आपने अपना ATM 1.5 लाख रुपए में बेचा है। 1.5 लाख रुपए के अंदर में आपने ATM जो है उनको बेच दिया है। इस तरीके की बात करी गई और उससे 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। मैंने कहा सर ये गलत बात है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा है और ना ही मेरे पास केनरा बैंक का अकाउंट है। अगर आप है तो मुझे आप अकाउंट नंबर दे दीजिए। तो बोले वो तो पुलिस का काम है, क्राइम का काम है, वो तो साइबर क्राइम अपना काम करेगी। ये बहुत देर तक मेरी करीब आधा पौना घंटे बात हुई, रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी है। ये सारी चीजें जो है आधा पौन घंटा ये चलता रहा, ये सीरियल बाई 25 मिनट लगभग कंटिन्यू चलता रहा। ठीक है। ये सारा मतलब अभी ये वीडियो कॉल पे चल रही थी आपके? वीडियो कॉल पे चल रही थी।
मैंने कहा आप अगर आप कैनरा बैंक का बता रहे हैं तो मुझे आप अपना वो दीजिए, मेरा कैनरा बैंक का अकाउंट दे दो। बोले नहीं। तो बोले आप ये चीज़ अपने तक ही लिमिट रखना, ना ही आप किसी पुलिस वाले को बताएंगे और ना ही किसी अपने फ्रेंड को बताएंगे। मैंने कहा सर क्यों नहीं बताएंगे, अगर कल के दिन मेरे साथ कुछ घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बोले तो आप है ना फिर क्या रहे, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जा रहे हैं, आपके ऊपर केस लग सकता है, आपको अरेस्ट करेंगे। उन्होंने मेरे को मैसेज भी भेजा है कि मैं आपको अरेस्ट करेंगे। हाँ, इन्होंने एक मैसेज भी लगा रहा हूँ, आप इस मैसेज को भी चेक कीजिए। इन्होंने एक लास्ट में मेरे को एक मैसेज भेजा है, ये मैसेज है, विल सेंड आई विल, हाँ, will send your arrest warrant to your local police थाना, will warning to you in your cost योर कस्टडी। ठीक है, इस तरीके का मैं बता देता हूँ आपको कि जिस तरीके से इन्होंने मैसेज भी करके भेजा है कि आपको जो है वो कस्टडी में लिया जाएगा, आपके लोकल जो पुलिस है हम उस तक जो है वो इत्तला कर रहे हैं और आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा, यानी कि अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक क्लियर करने वाला हूँ मैं। अभी कुछ समय पहले तकरीबन में 1.5 से 2 साल भी नहीं हुआ होगा, और एक डॉक्टर जो कि शायद मुंबई और पुणे के बीच के अंदर में शायद वो रहती थी, और वो डॉक्टर थी और पेशेवर जो डॉक्टर है वो मुंबई और पुणे के जो हॉस्पिटल थे उनके साथ में जो है वो 2 करोड़ का फ्रॉड जो है वो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हुआ था। जिसको फ्रॉड करने का जो तरीका था वो था सामने वाले के पास में इसी तरीके से कॉल करना और उसको इस तरीके का उसके ऊपर में प्रेशराइज कर देना, ताकि वो खुद बे खुद जो है वो आपके लिए और जो जैसा आप कहेंगे वो आपके साथ में वो करते चली जाएगी। इसी तरीके से उन्होंने जब फ्रॉड करना चालू करा तो उन्होंने जो है वो एक डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं जिसको, कि अभी कानून के अंदर में जब कहा जाता है कि डिजिटल अरेस्ट जो है वो नहीं होता है, शायद इनके साथ में भी वही घटना ये घटने वाली थी जिस तरीके से वीडियो कॉलिंग के द्वारा इनको लिया गया। और जिस तरीके से बताया इन्होंने कि अभी इनसे मेरी बात हुई थी तब, तो वीडियो कॉल के द्वारा जो है वो शायद आपका कोई परिवार का जो व्यक्ति है वो भी सामने आया था। हाँ, उस समय क्या हुआ? मैं छोटी सी बच्ची थी, मेरी बेटी है, मैं आधार कार्ड निकालने नीचे गया था, गाड़ी में रखा हुआ था, तो कुछ सेकंड के लिए वो बच्ची फेस के उसके सामने आ गई, कैमरे के सामने। तो जब मैं वापस आया तो मेरे से सीधा बंदा बोलता है कि आपने थर्ड पार्टी को क्यों इन्वॉल्व करा, थर्ड पर्सन को क्यों इन्वॉल्व करा। मैंने कहा सर वो थर्ड पर्सन कौन है, मेरी बेटी है, मेरे घर में तो सभी हैं, तो वो थर्ड पार्टी कौन थी। बोले नहीं आपको नहीं करना चाहिए था, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 14 साल की जेल हो सकती है, हम आपको 14 साल की जेल कराएंगे। अच्छा, आप हाँ बता दिया। हाँ, उन्होंने क्लियर बता दिया कि आपके खिलाफ वारंट निकाल दिया हमने और आप 14 साल के लिए अंदर जाएंगे। आपने जो क्राइम करा है। मैंने कहा सर मैंने क्राइम कौन सा करा है। बोले आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस चल रहा है आपके ऊपर, इतने सारे केस चल रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब ये गलत बात है। टोटल मिलाकर के कितने केस बताए थे इन्होंने? मेरे को बताए 17 केस। 17 केस आपके ऊपर में जो है वो पूरे लॉन्च हैं और ये चल रहे हैं आपके ऊपर में, आपके उसके ऊपर चल रहे हैं, सिम के ऊपर 17 FRI सिम के ऊपर हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग चल रहा है। मतलब लॉन्ड्रिंग मतलब वो बैंक के द्वारा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का वो चल रहा है। अच्छा। जिसमें 1.5 करोड़ का घोटाला मेरा है और 1.5 लाख रुपए में मैंने अपना ATM बेचा है। तो ये देखिए सबसे बड़ा सवाल अब उठता है सवाल कि कोई क्यों 1.5 लाख के अंदर में अपना अकाउंट जो है वो बेचेगा, क्योंकि आप आजकल सभी को पता है कि फ्रॉड भी होते हैं और कोई दूसरा अकाउंट अपना अकाउंट आदमी लोग जो है कि वो शेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने किसी को अगर अपना अकाउंट शेयर कर दिया तो हो सकता है कि मेरे साथ में कहीं फ्रॉड हो जाए। ये यहाँ तक के लगातार वीडियो इस तरीके से भी वायरल हो रही है कि लोगों ने ATM के द्वारा फ्रॉड किया हो, नंबर के द्वारा फ्रॉड किया हो, सिम के द्वारा फ्रॉड किया हो। लेकिन जो जिस तरीके से आज इन्होंने बताया कि जो थर्ड पार्टी को जो है वो किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना है और आप हमारे साथ में वीडियो कॉलिंग पे आप बने रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ये भी केस जो है वो डिजिटल अरेस्टिंग का केस हो सकता है। तो ये डिजिटल अरेस्ट हमारे पूरे कानून के अंदर में अभी तक कभी नहीं बताया गया, जो कि हमने बड़े अफसरों से भी और अधिकारियों से भी हमने बात करी थी, तो उन्होंने भी बताया कि इस तरीके का कोई भी डिजिटल अरेस्ट जो है वो कोई कानून नहीं है और ना ही कोई जानता है। लेकिन जो जानकार जो इस तरीके से कर रहे हैं तो ये सरासर फ्रॉड है, इससे बचना चाहिए। जब वो सारी बातें जब आपकी पूरी इस तरीके से होने लगी तो तकरीबन में कितना समय इन्होंने लिया आपसे पूरा? करीब मेरे को 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए थे। जब वो ज्यादा ही बोलने लगे कि आपको, तो मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया। फिर मैंने कहा मैं अब आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ सीधे थाने। फिर मैंने आपको कॉल करा,
थाने में कॉल करा, मतलब थाने जाने के लिए तैयार हो, बोले आप थाने चले जाओ, वहीं से अरेस्ट करवा देंगे। मैंने कहा आपको जो होना होगा आप करवा दीजिएगा, मैं थाने जाके आपकी कंप्लेंट कराता हूँ, मेरे पास सारी डिटेल है, आपकी रिकॉर्डिंग है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपकी फ़ोटो है, सारी चीज़ें हैं। ये सारा हुआ। उसके बाद में फिर मैंने कपड़े चेंज करके मैं सीधा थाने जा रहा था। तो उस समय जो है वो कॉल के दरमियान जो है वो कॉल किस तरीके से कटी और किस तरीके से बातचीत जो है डिस्कनेक्ट हुआ आपका? वो डिस्कनेक्ट फिर मैं नहीं करा क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो गया, तो मैंने कहा हो सकता है, लेकिन जब मैं गलत नहीं था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा आपके पास, हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको कोई दिक्कत डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों से बोला मेरे कपड़े दो, मैं चेंज करके ना जाके अभी थाने में रिपोर्ट डाल के आता हूँ कि इस तरीके से आपके पास में कॉल आ रही है, अगर मैंने कोई गुनाह कर रखा हो तो मुझे सजा दी जाए, अगर मैंने नहीं कर रखा है तो जाहिर सी बात है अगर कोई हमारे साथ में अगर फ्रॉड कर रहा है या फ्रॉडगिरी कर रहा है तो उसके साथ जो है वो कानूनी कार्रवाई करी जाए। तो फिर आगे आपने क्या सोचा कि अब किस तरीके से आप आगे इसको हैंडल करेंगे? अभी मैं इसको जाऊँगा, थाने जाऊंगा, हमारा जो लोकल का थाना है पटेल नगर, वहाँ जाके कंप्लेंट डालूंगा इस नंबर की और सारी डिटेल्स उनको दूंगा कि इस नंबर से मेरे को ऐसा ऐसा कॉल आया है। और उसके बाद प्रशासन से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे क्राइमों को रोका जाए, क्योंकि ऐसे कोई भी बंदा फंस सकता है। मैं भी फंसा ही था, बिल्कुल मैं फंसा हुआ था। थोड़ा सा अगर आपने सूझबूझ में अगर इन्होंने काम नहीं किया होता तो शायद आज ये भी यूं कह सकते हैं कि डिजिटल जो है वो अरेस्ट हो जाते। ये तो लग ही रहा था आपको कि बिल्कुल लग रहा था। वो तो हो चुके, उन्होंने मेरे से कैनरा बैंक का बोला तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि कैनरा बैंक में जब मेरा अकाउंट नहीं है, अगर वही मेरे से अगर पीएनबी या किसी और बैंक का नाम ले लेते तो जाहिर सी बात है मेरे पास तो था अकाउंट, तो मैं तो उनको डिटेल बताता तो मैं पक्का फंस जाता इसमें। तो इसके अंदर मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई जरूर कहीं ना कहीं ये हकीकत है। तो सामने वाले के कैमरे से आपको क्या लग रहा था कि वो कोई ऑफिसर होगा या उसकी आवाज से आपको कभी कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ फ्रॉडगिरी कर रहे हैं या हकीकत चल रहा है? शुरू में तो आपको मेरे को हकीकत ही लग रहा था कि ये जो जेन्युइन बोल रहे हैं सब कुछ सही बोल रहे हैं। सामने वाले से मतलब बिल्कुल भी वो नहीं हो पाया आपको? बिल्कुल ये महसूस नहीं हुआ कि कोई फ्रॉड कॉल होगी। वो इस तरीके से बात कर रहे थे, बाकायदा पीछे सिस्टम लगा हुआ था, साउंड सब कुछ आ रहा था। बाहर कॉलिंग पे उसका जो सिंबल लगा हुआ था पीछे, जो महाराष्ट्र प्रॉपर पूरा महाराष्ट्र पुलिस का सिंबल लगा हुआ था, स्वामी जी का उनका लगा हुआ था, गांधी जी का लगा हुआ था, सारी डिटेल पीछे। मतलब ये पुलिस स्टेशन के अंदर था ना, सारा पुलिस स्टेशन, मतलब ऐसा ही लग रहा था आपको कि बिल्कुल पुलिस स्टेशन। ड्रेस पहने बैठा हुआ था, कैप लगा रखी थी, 2 सेकंड के लिए मेरे सामने आया। उसके बाद मैंने कहा सर आप सामने फेस टू फेस भी बात कीजिए ना। बोले हम आपको डीजी वो से बात करवा रहे हैं जो हमारे इंचार्ज हैं। तो बोले मैं वहाँ पे कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। उसने कुछ सेकंड के लिए कॉल ट्रांसफर करी, फिर मेरी महाराष्ट्र पुलिस का जो सिंबल है उसको सामने, हाँ वो सामने कर दिया। वो इस तरीके का है। ये फोन वगैरह जो जैसे जिस तरीके से लिया जा रहा था वीडियो कॉलिंग, तो हाँ ये सिंबल भी लगा दीजिए, ये देख ले सकते हैं। इसी नंबर से मैंने सेव करा था ये। अच्छा, जब आपसे बात करते दौरान क्या फोन वगैरह जो सामने वीडियो कैमरा जो चलता है वो हटाया गया था, हिलाया डुलाया गया था या एक ही जगह स्थित? कैमरा एक ही जगह लगा हुआ था, बंदा सामने आया, उसके बाद ये सिंबल आया और उसके बिल्कुल ठीक सामने जो है वो सिंबल लगा हुआ। हाँ सिंबल लगा हुआ, मतलब जो बंदा आपसे बात कर रहा था, जो पुलिस वाला अधिकारी बनकर बात कर रहा था, उसके पीछे लगा हुआ था सिंबल। जैसे हाँ थाने बिल्कुल थाना था, सिंबल लगा हुआ था, जैसे बंदा बैठा है पीछे सारी फोटो वगैरह सब कुछ लगी हुई थी। और जैसे 2 सेकंड के लिए सामने आया, बोले मैं आपके सीनियर से बात करा रहा हूँ, वो आपको हैंडल करेंगे, वही आपकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो जो चीज़ें चाहिए होंगे, आधार कार्ड वगैरह जो भी है, आप उनको सारी डिटेल दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे भी पूछा कि सीनियर से आप बात कर रहे हो तो वीडियो कॉल पे सामने बंदा तो आया, जैसे आप मेरे सामने आए हो, मुझे विश्वास हो गया कि हाँ पुलिस से थाने से बोल रहे हो। बोले नहीं, वो किसी के सामने नहीं आते हैं। अच्छा, वो किसी के सामने नहीं आते हैं, पुलिस अधिकारी है तो उनको डर किस बात? हाँ वो ये उस समय आपको क्या मन में आया? उस टाइम पे मेरे को नहीं लगा, क्योंकि एक पर्सन सामने आ गया था ना, तो मैंने हो सकता है पदाधिकारी है, वो पदाधिकारी का था और कहीं ना कहीं वो सामने आया है, तो हो सकता है कि ये शायद पुलिस में हो। हाँ पदाधिकारी हो, इसलिए नहीं आते हैं पदाधिकारी। तो हाँ चलिए देखिए, ये भी बहुत बड़े सोचने वाली बात है कि इस तरीके के फ्रॉड जो है वो लगातार बन रहे हैं। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा और इनके द्वारा जो है मैं लोगों को बताना भी चाहूँगा हमारी वीडियो के माध्यम से भी कि किस तरीके से यूँ कहा जाता है कि किस तरीके से जो है अंदर जो है वो ऐसा मजबूत बन जाना चाहिए कि अगर कभी इस तरीके का अगर माहौल आए तो किस तरीके से उभरना होगा, और किस तरीके से जब आदमी नर्वस हो जाता है तो ऐसा लगता है कि वो सामने वाला जो है वो हकीकत बोल रहा होगा, तभी इंसान जो है वो नर्वस होता है। लेकिन बहादुरी के साथ में जिस तरीके से आज इन्होंने काम किया, तो एक बारी मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को जो इस समय आपके वीडियो को देख रहे हैं, और किस तरीके से उन लोगों को आगे काम करना चाहिए अगर कभी भविष्य में इनके साथ में ऐसा हो रहा हो तो? मैं सभी साथियों से और सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई भी कॉल आती है तो आप डरें मत, सूझबूझ से काम करें, अपने दोस्तों को बताएं,
नज़दीकी थाने में जाएं, वहाँ कंप्लेन करें, जो आपके नज़दीक में जो भी मीडिया प्रवक्ता हो उनको बुला के इसको हाईलाइट करें, क्योंकि अगर आप चुप रह गए तो आपके ऊपर परेशानी आ जाएगी। वो आपको इतना हरासमेंट कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि आपका पैसा भी लेंगे और आपको बेइज्जती भी करेंगे, आपकी फ़ोटो भी वीडियो वायरल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तो वीडियो कॉल पे हो, आपको सामने वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको देख रहे हैं। उस तरीके के वीडियो बना के वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादातर वीडियो कॉल पे ना आए, बाय फेस, मतलब और फेस लेकर के ना आए, फेस लेके ना आए, क्योंकि ये आजकल डिजिटल का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब लेकर के आते हैं तो हो सकता है कि आपकी वीडियो को जोड़ करके एडिटिंग करके, आजकल देख रहे होंगे आप कि एआई से जो है वो ऐसी एडिटिंग हो जाती है कि आपका सामने वाला जो है उसका फेस किसी और का या किसी तरीके का वीडियो जो है वो बना दिया जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि कई नौजवानों के साथ या कईयों के साथ में जो है महिलाएं जो है वो अश्लील हरकत करते हुए जब नजर आती हैं तो उसके अंदर में भी इस तरीके की वीडियो को जो है वो सामने दिखा दिया जाता है और उनको वायरल करने के चक्कर में आप लोगों को मोटी और आपकी जो गाड़ी कमाई है पूरे जीवन भर की, वो एक झटके के अंदर में जा सकती है। तो ये तो हमारे साथ में भाई साहब थे, लेकिन इनके परिवार के अंदर में एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इनकी जो मिसेज है वो इस समय यहाँ पर मौजूद थी और एक बारी हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में इनकी मिसेज हैं और परिवार में है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ तो इनको भी अनुभव हुआ होगा कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है जिसके साथ में मैंने इतना समय बिताया और एकदम से ये बात पता लग रही है, तो इनके अंदर में भी कुछ ना कुछ तो ख्याल आए होंगे। वही चीज़ मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा और उनके परिवार से भी जुड़ना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? आरती जोशी। आरती जी, क्या लगा आपको जब कॉलिंग वगैरह आई और इस तरीके की बात चल रही थी तब? और लगातार आप 2 घंटे तक आप भी सब सुन रहे होंगे। हाँ, सब सुन रहे थे। क्या माहौल था आपके मन में, क्या चल रहा था? मन में ये चल रहा था कि ये कॉल्स मतलब जो भी है ये क्यों, मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आपको पहले झांसा दिया जा रहा था। अभी मैंने उसी पर्सन को कॉल लगाया है, रिंग जा रही है, तो देखते हैं अगर उससे बात होती है तो क्या कहता है। अभी ये इस समय कॉलिंग चल रही है और रिंग जो है वो चल रही है, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये क्या नहीं, नो आंसर। एक बार दिखा दीजिएगा सामने, देखिए नो आंसर। और दोबारा ट्राई करके देखते हाँ, हैं। दोबारा रिंग जा रही है लेकिन अभी कोई कॉल नहीं उठा रहा है। कोशिश करते हैं अगर कॉल उठा लेता है तो। लग रहा है मैसेज आया है मेरे पास, ये देखिए, यस, ये मैसेज आया है। ये इस समय जो है जब वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल करी गई है तो वहाँ पे एक यस का मैसेज आया हुआ है, सिर्फ यस का मैसेज आया है, इसके अलावा कोई मैसेज नहीं आया है। और अगर ये मैं इसका रिप्लाई देता हूँ। हाँ, साइबर क्राइम का जो है वो अगर ये पूरा कॉल है तो आखिर में क्यों नहीं उठाया जा रहा है? अगर ये पुलिस से है और अच्छे पोस्ट पे हैं तो ये यस का मैसेज ना करके या तो ये कॉलिंग पे बात करते और नहीं तो वीडियो कॉल पे उठाते जरूर। मैं एक मैसेज लिखता हूँ, सर कॉल उठाइए। नो रिस्पॉन्स, और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैसेज दिया गया है उनको कि सर प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स या कोई जवाब नहीं दिया है। कॉल भी अब जो है वो लग चुकी है और रिंग जो है वो चल रही है, लेकिन कॉल जो है वो नहीं उठाई जा रही है। इसके हमारे साथ में कुछ स्क्रीनशॉट होंगे जो हमारे पास स्कैनर वीडियो है वो मैं आपके पास में लगा रहा हूँ, साइड में आप इसको भी देखिएगा। और शायद अब मुझे नहीं लगता कि कॉल वो उठाएंगे और उनको शायद ये भी हो सकता है कि पता लग गया हो या सामने वाले बंदे के साथ जब एक बारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी तो हो सकता है कि उन्होंने किसी तरीके का एक्शन उठाया हो, तो शायद इनको डर है इस बात का और इसी डर की वजह से शायद जो है वो कॉल नहीं उठा रहे। बाकी पुलिस को किस बात का डर, अगर कॉल जा रही है तो आप कॉल उठाना चाहिए था। तो जाहिर सी पुलिस का सिंबल लगा हुआ है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये पूरी फ्रॉड है और ये फ्रॉडगिरी चल रही है और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी हमारे साथ में इनकी मिसेज जो है वो जुड़ी हुई थी और एक बारी हम लोग उनसे बात कर रहे थे, तो एक बारी हम लोग फिर एक बारी दोबारा इनसे जुड़ेंगे। जब आपको ये पता लगा, सारी चीज़ों का जब पता लगा कि इस तरीके का हुआ, आपको लगा कि आपके हस्बैंड ने जो है इतनी बड़ी फ्रॉडगिरी कर रखी होगी? नहीं, या बिल्कुल नहीं लगा कि फ्रॉडगिरी कर रखी होगी। कितने साल से आप साथ में हैं?
शादी को लगभग 15 साल होने 15 वाला साल है। हो गए और 15 साल से आप साथ हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा बात नहीं ऐसा होती। कोई बात नहीं हुई। और फिर जब आपने जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ का जो बात नाम आपने सुना होगा, तो फिर क्या लगा आपको उस समय? उन्होंने बोला कि आपके जो दिनेश गोयल है, हाँ, नरेश गोयल है, जो भी है, हाँ, इनका 532 करोड़ का फ्रॉड है, इन्होंने कर रखा है। इन्होंने कर ठीक है, रखा और है। वो फ्रॉडगिरी का नाम, उनका हाँ, नाम और बताया गया। आप उसमें इन्वॉल्व हैं, आपको 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया है आपके अकाउंट में। आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हुआ है। हाँ, ठीक है। और मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों में कोई चीज़ छुपती छुपती नहीं तो कहाँ से है। हाँ, होगा, बिल्कुल। क्योंकि हमें सब अकाउंट एक दूसरे के हम लोगों को पता है, तो मुझे इस चीज़ का विश्वास नहीं हुआ। एक बार को फिर वो कहने लग गए कि आपके ऊपर 17 कंप्लेंट हैं आपकी सिम पर, और आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मतलब अच्छा, ये प्रेशर, बातें सारी आपको बता दी इन्होंने कि, और आप हाँ, भी ले रहे थे। मैं सुन रही थी। हाँ, मैं साइड में खड़ी हुई थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो फिर कहते हैं कि प्रेशराइज करने लगे, इस तरीके से करने लगे कि ये हाँ बोल दे, इस तरीके से। जब कोई काम किया नहीं है तो बंदा क्यों हाँ बोलेगा, बिल्कुल, है ना। तो फिर ऐसे ही बहस चलने लग गई। फिर एक बार को हमें भी लगा कि भाई ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी ने डॉक्यूमेंट शेयर कर दियो, चोरी कर लियो, ठीक है। इस तरीके का लगा कि भाई फैक्ट्री में बंदा डॉक्यूमेंट्स भी रखता है। कई बार आदमी फैक्ट्री में वगैरह में काम करता है, तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट देना भी पड़ जाता है। डॉक्यूमेंट देना पड़ जाता है, कोई चुरा ले, ये भी हो सकता है कि आपसी दुश्मनी के लिए चोरी भी कर ले। जी, बिल्कुल। तो एक बार को ऐसा लगा कि भाई अब क्या करेंगे। जब सामने से बंदा बोल रहा है कि आपको 14 साल की जेल हो जाएगी, तो अब क्या करेंगे। पहले घबरा गए, फिर उसके बाद फिर मन में तसल्ली हुई कि जब हमने ऐसा कोई काम किया नहीं है तो फिर डरना क्यों। डरना किस बात का, बिल्कुल। हाँ, फिर मैंने भी बोला कि जाओ थाने जाओ, इसकी कंप्लेंट करो। उसी दौरान जो है वो आपका जो कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया कॉल। उसके बाद फिर इन्होंने अंधेरी हाँ पुलिस स्टेशन कॉल किया। फिर उन लोगों ने कहा कि आपके नाम की कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं है, इस चीज़ से आप घबराना नहीं, डरो मत, और इस तरीके की कोई कॉल आपको आती है तो आपको उसका कोई जवाब नहीं देना है। जवाब कोई नहीं देना। हाँ, कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया। हाँ, कहीं हाँ, इस नंबर को ब्लॉक कर दी। अच्छा, इस तरीके से। हाँ, अच्छा, जब आपसे पुलिस वालों ने जब बात करी होगी वहाँ पे, तो सीधा उन्होंने यही बोला कि आप इसके ऊपर इग्नोर कर दो और कहीं ना कहीं इसको ब्लॉक कर दो, इस तरीके नहीं, जैसे मैंने कॉल लगाया तो मैंने सीधा अंधेरी ईस्ट गूगल से नंबर निकाला, ईस्ट अंधेरी पुलिस स्टेशन का नंबर। तो मैंने बताया, मैंने कहा सर एक राजेंद्र जोशी के नाम से आपके यहाँ कोई कंप्लेन आई है? तो बोले किस चीज़ में? मैंने कहा हरासमेंट, सोशल हरासमेंट और मैसेजेस के। बोले नहीं। मैंने कहा मेरे अभी साइबर क्राइम से कॉल आई थी, तो करीब मेरी 1.5 घंटे बात हुई है। वो कह रहे हैं आपके ऊपर 17 केस चल रहे हैं और FRI दर्ज हैं अंधेरी ईस्ट पुलिस थाने में। तो उन्होंने 1% चेक भी करा सिस्टम में, तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, आपके नाम पे कोई कंप्लेन नहीं है और आप ऐसे नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए। ये आपको क्या कहीं ना कहीं जो है वो बेवकूफ, हाँ बेवकूफ बना, हाँ फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप ऐसे नंबरों को ब्लॉक कर दीजिए। बस मेरे को सिर्फ एक शायद वो लेना था कि कहीं कुछ ऐसा है तो नहीं, इसलिए हाँ, कुछ अगर ऐसा है हाँ, तो मुझे पहले पता लग जाए और मैं डायरेक्टली बात करके आगे, तो इसीलिए मैंने थाने में जाके सीधा मैंने थाने में कॉल करा। तो और हाँ, सबसे बड़ी बात थी कि आपने जो है वो मुंबई ईस्ट के अंदर में, अगर देखिए, अगर जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस थाने का नंबर बस सिर्फ हाँ, वो भी दिखा देता हूँ। इन्होंने कॉल भी करी थी, जो अंधेरी जो मुंबई ईस्ट का जो है, उन्होंने नंबर जो है वो गूगल से निकाला और गूगल के बाद से जो है उन्होंने जो है वो कॉल भी करी और वहाँ पे जो है वो उन्होंने सिस्टम में चेक भी किया होगा और उन्होंने बता दिया इनको कि भाई क्लियर कर दिया कि आपके नाम से जो है वो कोई भी वो नहीं है। इनके पास जो नंबर है वो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, जो कि ईस्ट मुंबई का जो नंबर है वो मैं आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ये अंधेरी पुलिस स्टेशन का जो है वो यहाँ पे नंबर, ट्रू कॉलर से मैंने नंबर निकाला, देखा है, ट्रू कॉलर पे सर्च करा था ना, तो ट्रू कॉलर पे दिखा देता है। हाँ, तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं और कई चीज़ें हैं जो डिजिटल के अंदर में काम आ रही है और कई चीज़ें जो हैं वो डिजिटल की वजह से ही लोग जो हैं वो फ्रॉडगिरी में फंस जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में इन सब चीज़ों से जो है वो किस तरीके से बचा जाए और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। लगातार वीडियो जो बनती हैं वो सिर्फ इसीलिए बनती हैं कि आप तक जो है वो अवेयरनेस जाए,
और अगर आपके साथ में कभी इस तरीके की कोई कॉल आती है या किस तरीके का आपके पास में फ्रॉडिंग की कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए, तो आप लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर करें। आप लोग उस तरीके से मत जाइए, ताकि आप लोगों को डिप्रेशन में आपको वहाँ पे पहुँच सकते हैं और उसकी वजह से आपकी बड़ी गाढ़ी कमाई जो जीवन भर की होती है वो आपकी जो है वो एक झटके में जो है वो जा सकती है। बाकी इन लोगों के साथ में हम लोग बने रहे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, कैमरामैन अभिषेक के साथ, जय हिंद, जय भारत।